20 साल पहले बिहार से नारा निकला था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लेकिन अब पिछले 20 साल से जो सियासी नारा बिहार से निकल रहा है वो है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या है बिहार की ये करिश्माई राजनीति? विधायक ज्यादा हो या कम, गठबंधन एनडीए हो या महागठबंधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। और अब एक बार फिर से पटना में पोस्टर लग गए हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। बिहार के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस तरह से शारीरिक और मानसिक व्यवस्था जो दिखी है, कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगती है। और ना तो वो देश हित में सही है, ना ही वो प्रदेश के हित में सही है। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है, अस्वस्थ लालू जी है। कोई अचेत कहे या सचेत, कोई फिट कहे या अनफिट, लेकिन पटना में लगा यह पोस्टर खुला ऐलान कर रहा है कि कोई खुद को बिहार का बाजीगर समझे या जादूगर, किंग या किंग मेकर, नीतीश कुमार का मैजिक लेकिन कम नहीं। ये तार्किक रूप से और जनता की मनोदशा के अनुरूप और एनडीए गठबंधन के घटक दल के सर्वानुमति कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब विजय पताका फहराना तय है। हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। सब सवाल पूछते रहे कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सब कयास लगाते रहे कि अब की बार तो पक्का नीतीश से इनकार। जेडीयू को ये पोस्टर लगाना पड़ रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब तो बीजेपी ही कह रही है कि 2025 नीतीश जी की राजनीति फिनिश। लेकिन जेडीयू का ऐलान है कि नीतीश कुमार फिर से तैयार। बीजेपी के नेताओं को भी स्वीकार कि फिर से चाहिए नीतीश कुमार। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। – 2013 से 2024 तक 5 बार पलटी मार चुके नीतीश की गठबंधन निष्ठाओं पर कभी बीजेपी ने सवाल उठाए तो कभी आरजेडी ने, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सेंटर पॉलिटिक्स में थे और अब भी हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि एनडीए चुनाव जीता तो आगे भी नीतीश ही रहेंगे। पहले विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन में तय होता है कि इस पद के लिए वैकेंसी है। यहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वैकेंसी पे पहले से स्थापित है, तो जब तक वैकेंसी नहीं होगा तब तक कोई आदमी का नॉमिनेशन कैसे होगा? इसलिए वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कई साल पहले ही तोड़ चुके हैं। इससे पहले सिर्फ एसके सिन्हा थे जिनका कार्यकाल 18 साल रहा। कमाल बात यह है कि नीतीश ने कभी कोई पूरा चुनाव अपने दम पर नहीं जीता। वो हमेशा सहयोगियों के साथ ही सत्ता में आए, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लालू के दौर से तेजस्वी का दौर आ गया। बिहार में बीजेपी के दिग्गजों से होता हुआ नई पीढ़ी तक का समय आ गया, लेकिन नीतीश
बरकरार हैं। कई बार बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जहां सरकार वहां नीतीश कुमार, लेकिन असली सच तो यह है कि जहां नीतीश कुमार वहीं बिहार की सरकार। 2005 में 88 विधायक थे, तब बीजेपी के साथ सरकार। 2010 में 115 विधायक थे, तब फिर से बीजेपी के साथ सरकार। 2015 में 71 विधायक थे, तब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार। 2020 में सिर्फ 43 विधायक, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार। जेडीयू की सीटें घटती गईं, सहयोगी दलों की बढ़ती गईं, लेकिन नीतीश कुमार ही हर बार मुख्यमंत्री बने। देश में और किसी नेता की ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वो कभी पक्ष तो कभी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाता है और खुद ही मुख्यमंत्री बनता है। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सीट समीकरण नीतीश से कुर्सी नहीं छीन पाता। इस बार के चुनाव से पहले कई बातें उठ रही थी कि नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे या नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं। जवाब बिहार की राजनीति से उठ रहा है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। आगामी चुनाव में नीतीश के नेतृत्व को लेकर एनडीए में कोई दो राय नहीं थी, लेकिन बात जब जब चेहरे की आती तो उलझ जाती थी, जिसको लेकर विपक्ष जेडीयू पर हमलावर रहता था और जेडीयू की त्योरियां भी चढ़ जाती थी। लेकिन पटना में लगा पोस्टर क्या इस बात पर मुहर है कि जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार ही होंगे? जेडीयू का दावा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो इसमें हैरानी या अचरज की कोई बात नहीं। नीतीश जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं। जेडीयू का यह दावा सियासी तौर पर बनता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं होती वहां वो हर हाल में सरकार बनाती है, चाहे किसी भी स्तर की जोड़ तोड़ करनी पड़े। लेकिन बिहार में बीजेपी ऐसा कोई प्रयोग क्यों नहीं करती? नीतीश का क्या जादू है कि बीजेपी हर बार उनके नाम पर है तैयार? नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करें, डिबेट करें, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। किंतु परंतु थे वो मिटते दिख रहे हैं। बीजेपी के खेमे से अब यही आवाज सुनाई दे रही है कि नीतीश का ही नेतृत्व नेता और मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर रहे। इसमें सबकी सहमति सम्मिलित है, यानी इस बार भी फिर से नीतीश कुमार। जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। जरा सोचिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। बीजेपी को फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मौजूदा दौर में नीतीश कुमार सीटों के लिहाज से सबसे कमजोर स्थिति में है, लेकिन अब इसे जादू ना कहें तो क्या कहें कि वो ही एनडीए के मुख्यमंत्री फेस बनते दिख रहे हैं। न सिर्फ एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी को वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार होते दिख रहे हैं, बल्कि दूसरे घटक दलों के नेता जो अक्सर नीतीश के विरोध की राजनीति करते रहे हैं, वो भी नीतीश के नाम पर मुहर लगा रहे हैं। और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें किसको डाउट है? और दिया है, 2 बार दिया। कई बार ऐसे संकेत दिए गए कि बीजेपी का मानना है कि नेतृत्व तक तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनावों के नतीजे आने के बाद ही तय किया जाएगा, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से नाराजगी की भी खबरें सामने आई। सवाल उठा कि कहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली कहानी दोहराने की तैयारी यहाँ भी तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के
उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। नीतीश जी बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में भी करेंगे और बिहार के लोग निश्चित रूप से फिर एक बार नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे, एनडीए को जिताएंगे। हरियाणा के बीजेपी मुख्यमंत्री ने तो ऐसा बयान दे दिया कि खलबली ही मच गई। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। सफाई देने के लिए खुद सम्राट चौधरी को ही सामने आना पड़ा। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। अब एनडीए की तरफ से चेहरे का सवाल नीतीश के नाम के साथ जवाब देता दिख रहा है और महागठबंधन के सामने अब ये चुनौती है कि वो किसे आगे करेंगे, क्योंकि मीटिंग दर मीटिंग के बाद भी तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस ने हामी तो भरी नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी कहा था कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है। उनकी कुर्सी तो उसके कुछ साल बाद चली गई, लेकिन यह बात नीतीश कुमार पर फिट बैठती है। क्या पिछड़े वर्ग के वोटों की ताकत उन्हें अजेय बनाती है, या सुशासन बाबू का टैग बिहार में उनकी छवि मजबूत करता है? 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके नीतीश 10वीं बार का दावा ठोक रहे हैं। इसके पीछे की असली ताकत क्या है? बोल रहे हैं ये सुनाई नहीं पड़ता। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके दे ना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया, बैठिए बैठिए। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है? सुनिए पहले, एक मिनट हो गया। सुनिए, हम कहते थे कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, अब कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी समझौता कर सकते हैं। काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? नीतीश कुमार गुस्से में दिखते हैं तो बिहार की राजनीति में निशाने पर आते हैं। नीतीश कुमार की समझ पर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर उनके आलोचक सेहत का हवाला देते हैं। लेकिन नीतीश हैं कि चलते ही जाते हैं। वो जरा सा व्यवहार बदल लें तो बिहार में कयास लगने लगते हैं कि क्या फिर से हवा बदलने वाली है। बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी, तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है। नीतीश जी फिर साथ आएंगे, नए साल में साथ आएंगे। लालू जी ने तो ऑफर भी दिया था कुछ दिन पहले ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर निकल जाएं तो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सबके खेमे में हलचल मचने लगती है और कहा जाता है कि सब नीतीश के, नीतीश सबके। ये सियासत का आखिर कौन सा मैजिक है जो सिर्फ नीतीश कुमार को ही आता है?
अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है, छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ है। अब इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और नीतीश का जादू समझने की कोशिश कीजिए। आमतौर पर राजनीति में गठबंधन पर कुछ फॉर्मूले तय होते हैं, जैसे 6-6 महीने या 2.5 साल की सरकार। लेकिन ये पोस्टर स्पष्ट ऐलान जैसा कर रहा है कि अगले 5 साल भी सिर्फ नीतीश की सरकार। बीजेपी के तमाम केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं को बार बार नीतीश का नेतृत्व स्वीकारना पड़ा है और उसका ऐलान भी करना पड़ा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कांग्रेस ने भी एक पोस्टर लगाया और नारा दिया कि देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे नीतीश। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम आश्वासनों के मिलने के बाद जेडीयू ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया। यानी तय है कि महागठबंधन की बारात का दूल्हा तय हो या ना हो, लेकिन एनडीए की बारात के दूल्हा तो नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार की सियासत पल पल बदलती है, आगे भी बदलती रहेगी। चुनावों में अभी वक्त है और बाकी है अभी बिहार की राजनीति में कई बदलते रंगों का देखना। बीजेपी ने राज्य दर राज्य विस्तार लिया, अलग अलग जगहों पर सरकारें बनाई। जिन राज्यों में वो कभी गठबंधन के सहारे थी वहां भी अपना मुख्यमंत्री बनाया, छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आई। लेकिन बिहार में बीजेपी अपनी राजनीति के शुरुआत से ही छोटे भाई की भूमिका में रही। अद्भुत है नीतीश बाबू का रिकॉर्ड। साथी बदले, सीटों के समीकरण बदले, गठबंधन बदले, हालात बदले, लेकिन नहीं बदले तो नीतीश बाबू नहीं बदले। हर बार लगातार नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की बिहार राजनीति में इतनी अहमियत क्यों है? उनके पास ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो उन्हें हर गठबंधन के लिए अपरिहार्य कर देता है? नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है? बिहार में राजनीति के कद्दावर खिलाड़ी, 9 बार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे, कभी बीजेपी की छाव में सत्ता पाई, फिर से महागठबंधन को साधा और फिलहाल बीजेपी के साथ है। लेकिन हर बार सत्ता की चाबी उनके हाथों में ही रही, यानी सब नीतीश के और नीतीश सबके। आप जाके देखिए, खासकर कोसी वाले इलाके में, खगड़िया इलाके में, मधुबनी के इलाके में, दरभंगा के इलाके में, वहाँ की पिछड़ी जातियों से बात कीजिए, वहाँ पचपनिया उनको कहा जाता है, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है किसी भी दूसरी जाति की तुलना में, एवं यादव्स की तुलना में, एवं मुस्लिम्स की तुलना में। और वो उस वर्ग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार के साथ रहने का मतलब है 36% में से कम 20% वोट पर अपना 20% वोट को अपने पाले में ले आना। इसलिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार की महत्ता बनी हुई है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार का अपना जाति का वोट है, उसकी भी तादाद है, तो वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। कुशवाहा अच्छी खासी तादाद में, उनके भी बड़े हिस्से पर नीतीश कुमार का असर है। तो नीतीश कुमार, आप मान लीजिए कि बिहार की कुल आबादी का 15 से 20% वोट नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं खड़ा रहा है पिछले कई चुनावों में। देखने में तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है उनके फैसले। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, हालांकि विपक्ष उंगलियां उठाता रहता है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। इसके साथ ही उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता है। लेकिन एक वजह है नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक, जो 2 मजबूत जातीय आधारों पर टिका है, कुर्मी क्वेरी और अति पिछड़ा वर्ग। 2.88% कुर्मी वोट हैं, 4.27% क्वेरी और 36.01% अति पिछड़े, यानी कुल 43% वोटों की ताकत नीतीश कुमार के साथ है। अब वो जिस भी गठबंधन में जाते हैं उसके वोट भी मिलते हैं और सरकार भी बन जाती है। ये आंकड़ा भी देखिए, 2015 में जब नीतीश आरजेडी के साथ थे तब 71% कुर्मी वोट, 31% क्वेरी और 35% अति पिछड़े वोट उनके गठबंधन को मिले। इसी तरह 2020 में जब नीतीश बीजेपी के साथ आए तब 81% कुर्मी, 51% क्वेरी और 58% अति पिछड़े वोट उन्हें मिले। यानी जिधर नीतीश उधर उनका पारंपरिक वोटर। इस ताकत को कभी कोई कम नहीं कर पाया। 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन में लौट आए, लेकिन 2024 में फिर से बीजेपी के साथ आ गए। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद नीतीश कुमार की प्रासंगिकता कम नहीं हुई और इसके सिर्फ 2 वजह हैं।
वोट ट्रांसफर करने की काबिलियत और सामाजिक संतुलन बनाने की क्षमता।